होता है होमोलाइटिक, एक होता है हेट्रोलाइटिक। एक होते हैं ब्रेक होमोलाइटिक तरीके से। तो होमोलाइटिक में क्या करता है अपन, ऐसे तोड़ता है कि ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, अलग अलग आधे। भाई ए और बी ने बॉन्ड बनाया था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे टूटता है कि ए अपना बी अपना। तो इससे जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसको बोलते हैं बेटा, बॉन्ड कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। एक तरीका ये है, हेट्रोलाइटिक में क्या होता है कि ए बी के इलेक्ट्रॉन छीन ले तो ए पे माइनस आ जाएगा, बी पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो जो प्लस वाले को हम बोलते हैं कार्बन में कार्बोकैटायन, तो बोलते हैं कार्बन आयन। तो तीन तरह के इंटरमीडिएट होते हैं, ये तीनों मिला के क्या है बेटा, इंटरमीडिएट। क्या है ये सब लोग, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, जब भी आप रिएक्टेंट से रिएक्शन स्टार्ट करते हो, तो रिएक्टेंट से पहले इंटरमीडिएट बनाते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इंटरमीडिएट से अपन बनाते हैं प्रोडक्ट। तो हमें इंटरमीडिएट पढ़ने पड़ेंगे सारे के सारे, यदि हमें रिएक्शंस, हाँ बेटा अभी यूज नहीं करूंगा, तो हमें इंटरमीडिएट बेसिकली पढ़ने पड़ेंगे यदि हमें सारी की सारी रिएक्शन पढ़नी है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ा जा सकता है, एक होमोलाइटिक ब्रेक होता है, एक हेट्रोलाइटिक। तो होमोलाइटिक में बनता है फ्री रेडिकल, हेट्रोलाइटिक में बनता है, एक बनता है कार्बन आयन, दूसरा बनता है कार्बोकैटायन। इतना क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है सर। सर जो होमोलिटिक होता है उसमें ए और बी अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ही रखते हैं। हाँ जी, बस ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ओके सर। और कंडीशंस क्या है इनके ब्रेक होने की? मतलब क्या, फिजिकल कंडीशंस? हाँ मतलब क्यों होते हैं ब्रेक, अपने आप ही सोच लिया? नहीं नहीं, जैसे लाइट की प्रेजेंस में एच न्यू होता है तो होमोलाइटिक हो जाता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस तो तरह कोई के कैटलिस्ट चाहिए? कैटलिस्ट चाहिए, हाँ, कुछ सॉल्वेंट भी चाहिए होते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है, और टाइप ऑफ रिएक्शन के हिसाब से ही इंटरमीडिएट भी चेंज हो जाएगा। वो मैं बता दूंगा आपको कैसे वो बन रहा है, सोचा ऐसे फर्जी में नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता है। तो देखो हमें अब क्या पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ना है। खुद सोचो, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतनी जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी ना, रिएक्टेंट से फटाक से बन जाएगा। इंटरमीडिएट ही हेडिंग है बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट हेडिंग है। तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे इस पार्ट में सारा का सारा स्टेबिलिटी पे डिस्कशन करेंगे, कि स्टेबिलिटी मतलब कैसे स्टेबल हो सकता है फ्री रेडिकल, कैसे कार्बन आयन, कैसे कार्बोकैटायन, और हम वो पुराने जो हमने पढ़ा है उसको यूज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। जैसे कार्बोकैटायन क्यों कहते हैं, कार्ब कैटायन क्यों नहीं कहते? यार अब ये तो पता नहीं, कार्बोकैटायन ही कहते हैं, ये मैंने कोई देखा नहीं, कहते होंगे पता नहीं, ये देखना पड़ेगा। लिख लिया सर। तो हम अब तीनों को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। तो पहली बात, फ्री रेडिकल कैसे बनता है, होमोलाइटिक ब्रेक से। अच्छा, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सब्सटेंस कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, सही ना। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहा है सबको, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से सब्सटेंस कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है ना भाई। पैरामैग्नेटिक। अब देखो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या है वो जानते हैं। तो ये कार्बन है सर। हाँ बेटा। सर ये सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री जीओसी पहला ही चल रहा है ना सर? हाँ, नोमेनक्लेचर खत्म करके जीओसी में मैंने इफेक्ट्स खत्म करे और अब मैं इंटरमीडिएट्स पढ़ा। सर तो तो देखो कब तक खत्म हो जाएगा जीओसी पहला? हमारे क्लास में लगभग खत्म हो गया मेरा जीओसी पहले, तब तो 2 चल रहा है। तो सर वो आपने पढ़ा दिया इन ये इंडक्टिव इफेक्ट, कब इंडक्टिव। का पढ़ा दिया बेटा, ये तो मैंने तीनों पढ़ा दिए। तो सर एक्स्ट्रा क्लासेस हमारे चल रहे हैं ना, इस वजह से कर नहीं पा रहा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। ओके सर ओके। हाँ तो देखो, जब कार्बन पर ये फ्री रेडिकल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के पास एक ऐसी ऑर्बिटल होगी जो कि कैसी, कोई बताएगा मुझे। बॉन्ड कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना बेटा। तो आपने बॉन्ड तोड़ दिया, इसका इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, इसको इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, तो कैसी ऑर्बिटल है ये,
बोलते नहीं हो आप लोग, बोलो भाई, सही है कि नहीं सही है? अरे हाँ बोलो, सर। हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती है ना इसके पास, तो मेरे पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो मतलब फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल इज लाइक दिस, राइट? हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंटेन कर रखी है। अच्छा मान लो आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तभी तो आप रिएक्टिव हो ना भाई। इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो रिएक्टिव नहीं रहता। इसके पास एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है, कम चार्ज भी नहीं है, लेकिन इसके पास ये थोड़ा भूखा है, इसमें कार्बन की एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है ना बेटा। यस सर। तो यदि मुझे इसको स्टेबल बनाना है, यदि मुझे इसको क्या बनाना है? स्टेबल, तो मुझे कैसे ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे बताओ, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे? अरे बोलो। यस सर। तो बताओ, मीजोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम ग्रुप इसको स्टेबल करेगा, माइनस एम? कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? प्लस एम डोनेटिंग है, माइनस एम डोनेटिंग है? सोचो। माइनस एम। अरे यार माइनस खींचने वाला होता है माइनस एम तो। प्लस एम देगा। इससे मान लें यहाँ पे कोई माइनस एम ग्रुप लग गया तो इलेक्ट्रॉन खींच और लेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ सर। तो कैसा ग्रुप इसको स्टेबल करेगा? बोलो सब लोग। प्लस एम। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या गिनना है आपको? अल्फा एक्स, सबको पता है? इससे अगले कार्बन पे sp3H होने चाहिए, ठीक है? सर एक और बार बताना, ये हाफ फील्ड क्यों होता है, ऐसा दिखता है मतलब फ्री बेटा रेडिकल? एक बॉन्ड की तूने पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे बनता है, हैं? हाँ सर। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन तूने तोड़ दिया तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही तो बची बेटा। अच्छा। सही है? अब हाफ फील्ड है, हम चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए, तो ऐसे ग्रुप इसके चारों तरफ लगाएंगे जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। तो प्लस एम इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, और आई में कौन सा करेगा? अगेन प्लस आई। तो आप जब भी सवाल करोगे तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे। सबसे पहले मीजोमेरिक इफेक्ट लगाओगे, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन लगाओगे, उसके बाद प्लस आई लगाओगे, यदि आपको स्टेबिलिटी निकालनी है तो। और स्टेबिलिटी का ही क्वेश्चन आएगा आपके पास। कैसे मैं बता रहा हूं, एक बार इतना लिख लो आप। सर एक डाउट था, बताइएगा। हाँ सर अगर हमें स्ट्रक्चर बनाते वक्त या फिर स्ट्रक्चर अगर गिवन होता है तो सर हर एटम का हमें जो ऑक्टेट कंप्लीट ही कर देना, मतलब हर एटम का कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए सर, स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फिर गिवन है तो जरूरी नहीं, है? तो नहीं, क्या स्ट्रक्चर है वो? अब तू फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर बनाएगा तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही होगा यार। यस सर, तो जरूरी नहीं है ना कि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ही हो। बेटा वही तो structure। पूछ रहा हूँ, किस टाइप का स्ट्रक्चर है? न्यूट्रल स्ट्रक्चर तो कंप्लीट होगा। और सर अगर चार्ज उसमें प्रेजेंट हो तो फिर तो ऑब्वियसली बात है, चार्ज इसलिए होता है कि ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता। ओके सर। और सर जो अगर स्ट्रक्चर गिवन होता है सर, जैसे रेजोनेंस निकालने या फिर इसमें, तो स्ट्रक्चर में लोन पेयर्स गिवन रहेगा सर क्वेश्चन में? हाँ हाँ, नहीं जनरली कभी कभी देते भी नहीं है, खुद ही पता लगा लेते हैं अपन। तो सर खुद कैसे पता लगाना होता ये है? सिंपल है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो 2 लोन पेयर है। और सर अगर उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, मान के लिए प्लस चार्ज, तो हम कितना लोन पेयर अगर बनाएंगे? क्योंकि उसको तूने उसके एक लोन पेयर दे दिए होंगे, इसलिए उस पर प्लस आया है। तो सर जैसे कि प्लस, अगर मान के चलिए उस पर प्लस चार्ज है तो उस पर लोन पेयर केवल 2 बनेगा, 1 2 3 एक 4 बनेगा ना बेटा, ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया था सब कुछ, तुम आए नहीं यार। यस सर, वो कंफ्यूजन हो रहा है सर। तो बेटा एक बार इसको बाद में पूछना, अभी जो टॉपिक चल रहा है वो पढ़ लो, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी जो चला रहा हूँ, है ना? तो पिछली क्लास में मैंने सब समझाया है पूरा एकदम ढंग से, है ना? अभी ये पढ़ो जो पढ़ा रहा हूँ, इसमें गड़बड़ हो जाएंगे तो बाकी लोग कंफ्यूज जाएंगे फिर। ठीक है, तो चारों पॉइंट सबको समझ में आए हैं? अरे बोलो। सर स्टेबिलिटी मतलब, इसका मतलब क्या है? देख मान ले तू मान ले ऐसा है, तू भूखा है, तेरे को 4 रोटी खानी थी, तेरे को 3 ही मिली, ठीक है? अब तू क्या करेगा? जाके रसोई में मुंह मारेगा, रिएक्टिव है ना तू, क्योंकि सही है। अब तुझे हमें स्टेबल करना है तो तुझे एक रोटी खिला देनी चाहिए, तो तू बैठ जाएगा चुपचाप तुषार। हाँ सर। सेम केस हो रहा है, देख हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, मतलब क्या? भूखा है वो, तो हम ऐसे ग्रुप लगाएंगे जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, जिसकी वजह से वो खुश हो जाएगा, जैसे प्लस एम। सही है? हाँ सर। हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई। अब तूने गलती से माइनस एम ग्रुप लगा दिया इसमें, तो बेचारा वो पहले से भूखा था, तूने और भूखा कर दिया, तो हाँ उसका सर, दिमाग समझ नहीं गया खराब हो समझ गया जाएगा? समझ गया। समझ गया? इतना सबको समझ में आ गया? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाला है ना? हाँ जी बेटा, तो इनका सीक्वेंस यही है। सर इसमें पूरा स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है, कुछ तो चार्ज आएगा ना?
नहीं पूरी तो नहीं होती है, हल्का फुल्का ही हो पाएगा आई से, पर स्टेबल तो होगा ना, थोड़ी डेंसिटी तो जाएगी उसके पास। ठीक है, इसलिए प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, मीजोमेरिक को। पहले नंबर पे मीजोमेरिक चेक करेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर प्लस आई। जैसे देखो क्या कर रहा हूं मैं, चेक एक बार सुनो मेरी बात, जैसे मेरी बात सुनना। जैसे एक होता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, आपको ये सवाल भी आएगा इन फ्यूचर। डिग्री तो मैंने आपको बताई हुई है सबको। यस सर। ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल। सर डिग्री डिसाइड तभी होता है ना, जैसे कि कार्बन उस कार्बन के साथ कितने कनेक्टेड है। अगर 2 कार्बन कनेक्ट हो 2 डिग्री, अगर 3 हाँ कार्बन भाई, कनेक्ट हो 3 बिल्कुल डिग्री। बिल्कुल। और अब देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि पहले स्ट्रक्चर में, इन तीनों स्ट्रक्चर में क्या मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है क्या, कोई कह सकता है आप में से? मीजोमेरिक लग सकता है क्या तीनों में? कंसीडर करो, हाँ या ना? कॉन्जुगेशन दिख रहा है किसी को? नहीं सर, नहीं लग रहा। तो मीजोमेरिक तो नहीं लग रहा, सबको क्लियर है ये। तो दूसरे नंबर पर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है क्या? नहीं दोनों सर। अल्फा एच लग तो रहा है। देखिए एक ये फ्री रेडिकल है, इससे अगला कार्बन sp3 है, दिख रहा है? नहीं सर। अरे यार एक बात कल ही पढ़ाया था प्लस वाले में, इसमें क्या हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है, बताना एक बार मुझे। इसमें नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन, कल आपने तो क्वेश्चन कराई है भाई, प्लस से अगले कार्बन sp3 होना चाहिए, उस पे एच होना चाहिए। हाँ सर याद है। सेम है यहाँ पे, इसमें कितने अल्फा एच है? सही है? 9। हाँ सर। नो इसमें कितने हैं? है। इसमें कितने हैं? 3। तो इसलिए 3 डिग्री वाला हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे ज्यादा लग रहा है? 3 डिग्री वाले में। उसके बाद 2 डिग्री 1 डिग्री, इसलिए 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है तो चार्ज ज्यादा फैल रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे भाई? अरे हाँ ना बोलो कुछ, गरिमा समझ में आ रहा है? हाँ है। सर एक बार रिपीट करना। एक बार रिपीट करूं, देख बेटा, मैंने कहा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मैंने कहा मीजोमेरिक नहीं लग रहा, तो सेकंड नंबर पे आता है हाइपर कंजुगेशन। तो मैंने कहा सेम हाइपर कंजुगेशन, फ्री रेडिकल से अगले कार्बन पर जाना है, वो sp3 होना चाहिए, उस पे H होना चाहिए। तो इससे अगले पे गया sp3 3 हाइड्रोजन 3 3, यहाँ 9 अल्फा H है, यहाँ पे गया 6 अल्फा H है, यहाँ पे 3 अल्फा H है। तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, उतना चार्ज फैल जाएगा, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए 3 डिग्री को पूछेगा 3 डिग्री का फ्री रेडिकल 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो आप बताओगे 3 डिग्री में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर कितने अल्फा H है, 9, 6 फिर 3। अब बताओ। ओके सर। सर अल्फा ज्यादा होने से क्या होगा? बेटा अल्फा H होने से उतने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, सही है? इसके 9 स्ट्रक्चर बनेंगे ना, 9 अल्फा H है तो। कहां गए लड़के? कैसे कैसे सर? अरे यार तुषार यार, कितने नशे में आज तुम। अरे नहीं नहीं सर। देख तो, इसको नीचे डालेगा, सही है, एक बना, फिर इसको डालेगा 2 3, ऐसे चलता जाएगा, 9 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अच्छा वैसे, हाँ सर। हाँ, तो 9 में चार्ज फैल रहा है ना बेटा, चार्ज 9 2 स्ट्रक्चर है, तो जब इसका तू ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेगा तो सारा चार्ज कैसा आएगा, फैला हुआ आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे फैला हुआ हर जगह। अब चार्ज हाँ फैला सर, हुआ रहेगा तो स्टेबल रहेगा ना बेटा। ठीक है सर। सही है? हाँ सर। सर इसमें तो बीच वाले कार्बन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। तो बेटा तभी तो फ्री रेडिकल है, ये बॉन्ड ही तो तोड़ा मैंने। ओके मैं मैंने यहाँ पे कब बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो बोला ही नहीं मैंने बेटा। सही है? सर। यहाँ तो मैं चेक कर रहा हूं कि मेरा फ्री रेडिकल कितना स्टेबल है। जैसे देखो, एक मिनट रुको यार, आप सुनना मेरी बात, ये वाला क्वेश्चन देखो यार। एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है, ठीक है? इन दोनों में अंतर क्या कोई बताएगा? सबसे पहले इन दोनों में देखा, दोनों फ्री रेडिकल है, इनकी स्टेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले तरीका बताता हूं आपको, सबसे एल्गोरिथम बता रहा हूं। सबसे पहले मीजोमेरिक इफेक्ट चेक करो, किसमें हो रहा है। इसका नाम ए, इसका नाम बी। क्या रेजोनेंस हो रहा है ए या बी में, किसी में हो रहा है? अरे बोलो, ए या बी में से किसमें रेजोनेंस हो रहा है? ए में हो रहा है। ए में हो रहा ए है। में। हाँ। देखो बताया था ना, सी डबल बॉन्ड सी कॉन्जुगेशन है, तो यार इतना सोच में क्यों पड़ जाते हो? सी डबल, इसमें रेजोनेंस इसमें नहीं है, तो देखो इसका फ्री रेडिकल फैल सकता है ना,
इसका चार्ज हाँ, फैल सकता है yes, ना, ए sir. का बी का हाँ, नहीं sir. फैल सकता, तो एक ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे? बी से इसे यार मजा नहीं आ रहा यार, समझ में कुछ नहीं आ रहा आपको, बताओ। इतना तो आसान है, सर एक डाउट है बताओ भाई साहब। सर, अगर चार्ज फैल जाएगा तो वो स्टेबल क्यों होएगा? बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं आपको। एक बात बता लड़के, ठीक है, ये पिन पॉइंटेड चार्ज है यहाँ पे ना 5 कूलम चार्ज रखा है, बिल्कुल कंसंट्रेटेड, हाँ ठीक है सर। लड़के। हाँ एक यहाँ पे 5 कूलम रखा है इस एरिया पे पूरे पे, ठीक है। यहाँ पे रखा है प्लस चार्ज, कौन ज्यादा तेज अट्रैक्ट करेगा? सर 5 कूलम वो कंसंट्रेटेड वाला। तो यही तो हम भी बता रहे हैं, चार्ज यदि एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड रहता है तो रिएक्टिव रहता है, और फैला हुआ तो रिएक्टिव नहीं रहता। बता। ओके सर, समझ गया। जैसे सुन, और तू कैमरा नहीं, अभी तू समझा नहीं, हम तुझे फिर नहीं समझा। सर, समझ गया, मैं नहीं। समझ गया सर। फ्लोरीन माइनस आयोडीन माइनस, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बता? फ्लोरीन छोटा सा चार्ज कंसंट्रेटेड, आयोडीन बड़ा सा फैला हुआ, तो कौन स्टेबल होगा? आयोडीन। आयोडीन। अभी नहीं समझा, और समझाऊं? सर समझ गया मैं। ठीक है, तो अब दोनों क्वेश्चन देखो, सब लोग समझ में आ गया सबको? तरीका क्या है, पहले क्या लगाओगे? रेजोनेंस, फिर क्या लगाओगे? हाइपर कंजुगेशन, फिर क्या लगाओगे? इंडक्टिव। नरगिस क्यों हाथ खड़ा कर रही है बे? बता क्या हुआ तेरे को? नरगिस क्या हो सर गया, कुछ छुट्टी कुछ चाहिए नहीं गलती से कर दिया था। क्या? अच्छा, मुझे लगा तू कह रही छुट्टी दे दो। हाँ दे दो। घर आके पढ़ाऊंगा तेरे 3 घंटे, बता रहा हूँ मैं, घर पहुंच के। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, अनमोल समझ में आ रहा है भाई? यस सर। और कौन कौन है? वंश कहाँ है अपना? वंश तो आजकल पढ़ ही नहीं रहा, डाउट ही नहीं पूछ रहा है वंश। सर हाँ, यही पे हूँ। क्या बोल रहा है? यही पे हूँ सर। मैं कह रहा हूँ डाउट नहीं पूछ रहा आजकल, क्या तो कुछ नहीं समझ में आ सर रहा है, गेम तो ऑफ सब थ्रोन्स समझ में देख आ रहे रहा थे? है। क्या? आप गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे थे? कब? सर स्क्रीन पे आया तो अभी। हाँ सर, अभी आया था स्क्रीन पे। आया था। कैसे? सर क्रोम का वॉल्यूम है। का बटन दबाओ। वॉल्यूम का बटन सर दबाओ। वॉल्यूम अप किया था तो आया था। अरे अच्छा, वो हाँ, वो तो देख रहा था, वो तो ऐसे ही देख रहा सर वही तो था। पूछ अच्छा, रहा था। ये अच्छा वही अच्छा, हाँ हाँ तो देख रहा हूँ मैं यार, उसमें क्या है यार तब वो तो सुबह कल देख रहा था यार। पता है मैंने कितना देखा गेम ऑफ थ्रोन्स, जो आप गेम वेम खेलते हो? जब मैं कॉलेज में था ना, तो पहला सीजन आता था, मतलब अब सेकंड सीजन आ रहा है, थर्ड सीजन आ रहा है, तो 1 2 3 पूरे देखता था। फिफ्थ आ रहा है तो 1 2 3 4 पूरा देखता था। सिक्स्थ आया तो मैंने 1 2 5 फिर 6 देखा है, ऐसे ऐसे देखा मैंने जीओटी। बिल्कुल सर, रिवीजन भी इम्पोर्टेंट होता है। एकदम इंपॉर्टेंट रिवीजन है भाई, एकदम। और वो भी लगातार, बिना रुके, बिना रुके। सर मैंने 1 महीने में 8 सीजन देख ली। कौन सा महीना है वो, बताओ तो? सर तुम्हारे वो नंबर। 10वीं के पहले 10 अच्छा, 10वीं में ही। तुम 10वीं में गेम ऑफ थ्रोन्स देख पा रहे हो, बताओ। यहाँ हमने सारा बीटेक के सेकंड ईयर में देखा था। कितना आगे हो तुम यार, मतलब सर जनरेशन गैप। बहुत ही तगड़ा हो गया ये तो। चलो कोई बात नहीं, इस जनरेशन गैप को मैं फ्री रेडिकल से मिटाना चाहता हूँ। इतने कठिन कठिन सवाल दूंगा ना, एक भी नहीं होंगे अब तुमसे। चलो तीसरा सवाल कर रहे हैं, देखो आप सब लोग, आपको मैं सवाल दे रहा हूँ, अब आपको ट्राई करना है खुद से। आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। तरीका मैंने आपको सिखाया ना बेटा। ये दोनों में से सर मैंने अभी तक नहीं देखी। अच्छा कोई बात नहीं यार, जरूरी थोड़ना है। तो सबसे पहले रेजोनेंस चेक करना है। मान लो दोनों लोगों में, दो ऐसे लोग आ जाए जिनमें रेजोनेंस हो रहा है, तो फिर क्या चेक करोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लो भाई। ये सेकंड क्वेश्चन है।
सर हाँ जी बेटा। सर मेरा एक जनरल सा डाउट है सर, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो मैं हाँ। कब पूछूं सर? अभी पूछ लो यार। सर वही पूछना है कि जब भी अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर गिवन होगा, अगर जैसे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर मान के चलिए, तो स्ट्रक्चर हमें बनाने मिलेगा, तो सर उसका हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होकर सिंपल हाइब्रिडाइजेशन देकर स्ट्रक्चर बना देना है सर? यार मुझे तुम्हारा क्वेश्चन सच में समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं? मैं तुम्हें दो सर बार मतलब कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में हर एटम का ऑक्टेट जरूरी है कि कंप्लीट हो? नहीं होना यार, वही तो बता रहा हूँ, नहीं हो सकता, डिपेंड करता है। अब SF6 बनाना है तुझे, SF6, तो इसमें Yes, sir. फ्लोरीन के पास सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो वही तो कह रहा हूँ सर तभी मॉलिक्यूल। तो सर ऑक्टेट रूल में एक ये आया था, बेटा वही लिमिटेशन तो कह आया रहा हूँ, था। सेकंड पीरियड के लिए वैलिड होता है ऑक्टेट रूल, बाकियों के लिए नहीं होता है। ओके सर। चलो सब लोग क्वेश्चन करो फटाफट। आज कविता एब्सेंट है क्या? नो सर, प्रेजेंट हूँ। तुम आज इतनी उदास क्यों हो? बोल क्यों नहीं रही हो लड़की, क्या हो गया? नहीं तो सर। अच्छा, समझ नहीं आ रहा क्या आज तुम्हें? आ रहा है। अच्छा, और गरिमा ने तो बताया नहीं मुझे अभी तक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। गरिमा समझ है, लड़की समझ में आ रहा है कुछ? हाँ है, हो गए तीनों सर। हो गए। इसके ना सर कुछ क्वेश्चन भी अपलोड कर देना, आइडेंटिफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कौन सा हाँ अभी इफेक्ट लग रहा बहुत है। करूंगा, पूरी शीट अपलोड करूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है? सर इसी वाले टॉपिक पे कर देना एक अलग से। अभी हाँ अभी कर दूंगा, GOC1 का करूंगा पहले, उसमें सब कुछ है, सब है, टेंशन मत लो अपने पास। पहले अभी आज अपलोड कर दूंगा, कल वो पहले वो अगले लेक्चर में उसकी शीट खत्म कर लेते हैं। अभी थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ ना, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा नया है आपके लिए, आपने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं आज तक। बस आइडेंटिफाई करने में लगता है थोड़ा दिक्कत। जैसे देखो, अब देखो ना, सिंपल है, पहले वाले में रेजोनेंस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। ऐसे देखा करो मेरी तरह, कॉन्जुगेशन के लिए सबको पता है ना, C डबल बॉन्ड C ऐसा चाहिए ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ तो चाहिए। यस सर, मीजोमेरिक नहीं है। अब आप मीजोमेरिक काट चुके हो, आप मीजोमेरिक के नीचे आ जाओ, क्या लिखा होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन है इसमें। देखो यहाँ पे, देखो ये फिर रेडिकल, इससे अगला कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे 2 अल्फा एच होंगे, यहाँ पे भी कितने अल्फा एच होंगे? 2। तो इसके अंदर कितने अल्फा एच हो गए? 4 हो गए जी। साइड वाले में 3। इसमें देखेंगे, इधर 2 है और इधर कितना है? 1 ही है, तो इधर कितना है? 3। आ गया आंसर। पहला सवाल में किसी को दिक्कत? अब मैं और दूंगा, 5-6 सवाल और दे दूंगा, टेंशन मत लो। पहला क्लियर होगा सबको? यस सर। अच्छा, दूसरा सवाल देखते हैं ना। अच्छा आ जाओ, देखो क्या पहले में रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है। देखो डबल सिंगल डबल, फिर लंबा रेजोनेंस है, इतने में रेजोनेंस है पूरे में, सही बात है? यस सर। इसमें भी रेजोनेंस है, छोटा है, लेकिन ज्यादा रेजोनेंस किसमें है? खुद सोचो। ए में है। तो सबसे पहले ए जीत गया, यस सर। फिर उसके बी, बाद बी आ गया, और सी में तो फिर रेजोनेंस सी। ही नहीं है। ऐसे करते जाओ बस। अब जैसे ये है, इन तीनों में किसमें रेजोनेंस दिख रहा है? बी में। सर बी में। इसका नाम देता हूँ ABC, सबसे ज्यादा रेजोनेंस दिख रहा है, बी, तो बी जीत गया। यस सर। अब फिर ए और सी आ सी में गया। रेजोनेंस नहीं हो रहा, ए और सी में रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो क्या देखोगे आप? हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन। कंजुगेशन। आ जाओ, यहाँ पे 2 अल्फा एच है बेटा, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, सही है? यस सर। इसमें देखो, यहाँ एक अल्फा एच है और यहाँ एक अल्फा एच है। आंसर आपके सामने, बी के बाद कौन आएगा? ए के बाद कौन आएगा? बताओ, कुछ प्रॉब्लम है? आसान तो है एकदम, अरे बताओ। इंडक्टिव वाला दो कोई। अभी दे रहे, सब दे रहे, 2 मिनट दे मुझे, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि दिमाग खराब कर दूंगा। पहले बेसिक प्रैक्टिस, अभी और दे रहा हूँ 3। पहले 3 सवाल देखो, सबके दिमाग में क्लियर है या नहीं है? मेरी एक बात आप जिंदगी में ध्यान से रट लो, ठीक है, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, जब भी ऑर्गेनिक का सवाल करोगे तो इफेक्ट्स का ऑर्डर फिक्स है, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ठीक है? ये किताबों में नहीं लिखी रहती ये बात, ठीक है? बताएगा भी नहीं आपको कोई ये बात, ठीक है? मैं ही बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं मैं? ये कौन है बे आज? गेम यूनियन प्राइवेट लिमिटेड, पे कौन हो? तो आपको हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो करना है, यही सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली यही सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये तीनों में किसी को दिक्कत है तो पूछो यार। सर सेकंड वाले में मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? देखो बेटा, मीजोमेरिक मतलब रेजोनेंस है यहाँ पे, आइदर मीजो और आइदर रेजो, एक ही बात है, ठीक है? तो देख यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल फिर रेडिकल, ये देख पूरा कंजुगेशन है कि नहीं है बेटा? हाँ सर, यहाँ पे तो है।
और उसमें कम कॉन्जुगेशन है। हाँ सर समझ गया। यार गेम यूनियन प्राइवेट लिमिटेड कौन है यार, बताओ यार, अजीब सा नाम मत रखो यार, कौन हो आप? सर फिजिक्स की क्लास में भी पबजी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कोई आ गया था। हाँ सर। सेल्फ प्रमोटिंग फ्रैंचाइज सर, किक कर दो। मैं निकाल दूं? सॉरी भाई, जो भी है यदि ठीक बच्चा है तो वापस आ जाना, नहीं तो मैं आपको निकाल रहा हूँ। डेवलपर्स ऑफ पबजी हो आप, ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, खुद ही चला गया वो। ये सही है, ऑनलाइन क्लास में मजे लेने का जुगाड़। तो ये 3 सवाल सही है सबके? अरे हाँ ना बोलो यार, क्या रो रहे हो यार, अच्छी चीज पढ़ाते रोने लगते हो यार। अब देखो इंडक्टिव फैक्ट का माहौल बनाता हूँ। इंडक्टिव फैक्ट का माहौल बनाने के लिए तो मेरे को बहुत ज्यादा इंडक्टिव का तो नहीं बन पाया, ये कुछ और बन गया। बन नहीं पाए, अगला बना दूंगा, शायद नहीं बन पाया ना, तो चलो नहीं बन पाया, सॉरी। इंडक्टिव का नहीं बना, पर कर लेना, जो बना ठीक है। सर दूसरा वाला भी इंडक्टिव थोड़ी है, नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन है तो। हाँ करते जाओ, मैं बनाता जाऊँ, जो बन रहा है बनने दे। इंडक्टिव इंडक्टिव के लिए मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। देख, मेरे को इंडक्टिव एक तरह से वो क्लिक नहीं कर रहा अभी, मेरे दिमाग में जो आता जा एक रहा बार है, प्रीवियस पेज करना। मैं देख के नहीं लिख रहा ना कुछ भी, मैं दिमाग में जो बनता जाता है ना बनाता जाता। ठीक है सर। ठीक है, आ जाएगा इंडक्टिव, अभी क्लिक कर जाएगा, मैं बना। अरे यार देख लेते, किताब खोल लेते हैं, उसमें से ले लेते हैं, ये दिक्कत है। इस किताब में भी उतना ज्यादा नहीं दे रखा है, इस किताब के तो मैंने सारे दे दिए। चलो ये कर लो। इंडक्टिव का यार अभी क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, क्योंकि अल्फा एक्स बराबर करने पड़ेंगे। अभी आ जाएगा तो मैं लिख दूंगा, दूसरे वाले में दे दूंगा, हर किसी में यूज आना है। सर ये दूसरे वाले में आखिरी वाला फिगर में वो तो नहीं लग रहा ना मीजोमेरिक रेजोनेंस? नहीं बेटा, कॉन्जुगेशन कहाँ है, चेक कर। कॉन्जुगेशन सेम आ रही है सेकंड और थर्ड की। तो फिर सोच, फिर लग गया इंडक्टिव यदि सेम आ रही है तो। सोच सोच सोच, थोड़ा सोच, लड़के सोच। बन गया फिर वो सवाल बिना कहे मेरे? नहीं यार, कहाँ हो गया? हाँ बन गया बन गया बन गया सवाल, सोचो। हाँ जी बेटा। सर ये जो आपने लास्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, हाँ जो लास्ट स्ट्रक्चर आपने बनाया है, हाँ, ये हेक्सेन ही है ना? साइक्लोहेक्सेन। सर कहाँ से इंडक्टिव बन ही नहीं सकता, इसमें पाई बॉन्ड है।
बना दिया तो sp2 sp और sp3 तो कार्बन होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में अंतर होता है ना, sp कार्बन की ज्यादा होती है, sp2 फिर sp3। सही है। करो आप करो, मैं बैटरी चार्जिंग में लगाता हूँ इसकी। बेटी नहीं है तो नहीं हो जाए, बस हो जाए। नहीं हो गया, बैठ जाओ, कोई दिक्कत। आइए आइए आइए। अरे बेटा सर दूसरा नहीं हुआ और सारे हो गए। करो भाई, सोचो, ये संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। फिर पढ़ाएंगे कार्बोकैटायन। बाकी सबसे हो गए। बोला करो यार, सब शांत बनो, चिल्ला चिल्ला के बोला करो। ये जो फर्जी नाम रख के आते हो इससे बढ़िया बोला करो, मजे ही तो लेना है। सर कर रहे हैं अभी। अच्छा कर रहे हैं अभी। वंश कहाँ आंसर कुछ दे यार। अनमोल वंश, आर्यन कहाँ है आज? आर्यन की आवाज नहीं आई आज। करे बेटा, मैं करूं? यस सर। चलो, जैसे पहले तीनों को देखो आप, किसमें मीजोमेरिक लग सकता है? इसमें पहले में नहीं लगा, दूसरे तीसरे मीजोमेरिक लग रहा है। यस सर। तो सबसे पहले सी जीत गया, ठीक है। अब ए और बी की बात कर रहे हैं, अल्फा एच काउंट करते हैं। फिर 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 2 5 2 7, 7 अल्फा एच के अंदर। उसमें 3 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 ही है। तो सी के बाद आया ए के बाद आया कौन? पहला क्लियर है? किसी को पूछना है पूछो। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है यार? सर इसमें 3 कैसे है? देख बेटा, यहाँ पे फिर रेडिकल है, इससे अगले कार्बन पे यहाँ पे 2 अल्फा एच है, और यहाँ पे तो एक ही है ना बेटा। यस सर। अब इन तीनों में किसी में रेजोनेंस हो रहा है? नहीं। आ जाओ, अल्फा एच काउंट करते हैं। इसमें कितना है? 3। इसमें 3 3, 9 अल्फा एच है।
ठीक है, अब बी स्ट्रक्चर में देखे कितना अल्फा एच है, तो 3 यहाँ पे, 5 है, तो 5 अल्फा एच है, परफेक्ट। उसमें भी 5 है। इसमें कितने देखो, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब आप पहला तो सब ए तो सब कर चुके होंगे, अब बी और सी में सबको डाउट है। अच्छा देखो ये फ्री रेडिकल है, इस यहाँ पे फ्री रेडिकल है, यहाँ पे कार्बन कैसा है, sp3 है, ये कार्बन कैसा sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। लेकिन देखो यहाँ पे कार्बन, ये sp3 है, कैसा sp2। और याद है sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp की होती है, उसके बाद ये पता है क्या सबको। तो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ना अपनी तरफ। देखो एक कार्बन है ऐसा, एक कार्बन है आपका sp3, एक कार्बन है sp2, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा, वो खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की, नहीं खींचेगा? खींचेगा सर, खींचेगा। तो देखो ये वाला कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, खींचेगा तो किसको खराब कर देगा, ये सी को खराब कर देगा कि नहीं कर देगा? माइनस आई टाइप की चीज हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर हो गई। नहीं समझे? नो अगर यहाँ कोई प्लस आई का होता तो सी जीत जाता। बिल्कुल, एक बार मैं कर रहा हूँ, ये था ना, यही था ना बेटा, यही था क्या क्वेश्चन? हाँ यही था। रेडिकल यहाँ, सर इस बार कार्बन होगा। हाँ रेडिकल सर यहाँ। ऐसा, हाँ वैसा था। ठीक है, देखो समझाता है आपको, बहुत प्यार से समझाता है। देखो बेटा इसको ध्यान से, ये कार्बन है sp3, ये कार्बन है sp3, ये कार्बन है sp2, ये कार्बन है sp2। अब देखो जो sp2 कार्बन और sp3 है, तो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो sp2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, sp3 से। अब जब ये इससे खींचेगा तो फिर ये आगे से खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट यही तो होता है। तो ये माइनस आई है प्लस आई है, देखो माइनस आई हुआ ना, तो माइनस वाला हो गया। हाँ वैसे भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का छिनना बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमको इलेक्ट्रॉन देना ही है। सही है, बताओ तुषार कहाँ गया, डाउट नहीं आया तुषार? सर समझ आ गया। अरे वाह। सर पॉजिटिव किस केस में होता है? पॉजिटिव बेटा वो ग्रुप लगाएंगे तो बता देंगे। सही है, बिना ग्रुप के नहीं होगा? क्या बोल रहा बेटा? बिना ग्रुप के पॉजिटिव वाला केस नहीं बन सकता? नहीं, क्योंकि नहीं बनेगा कभी भी बिना ग्रुप के। ठीक है, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, बताओ आंसर बताओ इसका, तो मुझे डायरेक्टली ABCD मान लो। ए बड़ा फिर बी, ABCED। ये क्लेम कर रहा है, बताओ। सर मेरा भी यही है। सबका यही है, चलो हम भी देख लेते हैं। रेजोनेंस, ए में रेजोनेंस है, मैं कह रहा हूँ गलत है, अभी भी देख लो कोई आदमी, अभी बोल रहा हूँ गलत है। फिर बी आगे आ गया होगा। बस इतना डिफरेंस होगा, इसमें डाउट था मेरे को। चलो तो देखो, मैंने BACED लिखा है। चलो भाई मैं कह रहा हूँ इन तीन में तो रेजोनेंस है, ये तो सब मानते हो। सही है, तो ये तीन इन दोनों से जीत गए, हम इसको मेन ग्राउंड में ले लेते हैं, फिर माहौल बनाएंगे इसका। तो बताओ ये तीन इन दोनों से जीत गए, क्लियर है? अब इन तीनों का गेम सेट करना है, इन दोनों का करना है। ये अलग पार्टी है, ये अलग पार्टी है, बट दिस ग्रीन पार्टी इज अच्छा देन दैट ब्लू पार्टी। सही है भाई, ग्रीन ब्लू पार्टी में माहौल सेट कर लो अल्फा का। कितना है, 4 है यहाँ पे, यहाँ पे कितना है, 2 और 2 4, 7। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ABCDE, तो E तो जीत गया किससे, ABCD से, ये तो क्लियर है। यस सर। आ जाओ रेजोनेंस, किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है देखे। अच्छा तो हमने कहा भाई तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, सब ज्यादा रेजोनेंस बी में हो रहा है। देखो यस सर। देखो यूं रेजोनेंस जा रहा है, पूरा कॉन्जुगेशन है। सर ए में भी तो हो रहा है। ए में बेटा आधा आधा ही तो है, आधा इधर है और आधा इधर है, कोई आधी आधी चेन बन गई ना, लेकिन सर लंबा कॉन्जुगेशन देखेंगे ना बेटा, लंबा कॉन्जुगेशन, जितना लंबा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा बॉन्ड तेरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना उतने ही एटम्स पर। मतलब लंबा कॉन्जुगेशन इज बेटर देन इनफाइनाइट छोटा कॉम्बिनेशन। यस यस, क्योंकि लंबे कॉन्जुगेशन का मतलब है तेरा जो चार्ज है वो ज्यादा एटम्स पर फैल रहा है एट ए टाइम और हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। सही बात है, ठीक है। हाँ तो बी जीत गया। हाँ। अब
उसके बाद तो फिर पता ही चल रहा है कि ए जीतेगा, हाँ फिर ये तो बीच में बच गया। जिनकी कहानी बहुत ही छोटी है, क्या आपको ये समझ में आया क्या? बताओ। ये कौन सा इमोजी है सर? ये अच्छा नहीं है। मेरे समझ में आया कि नहीं आया? ये मैं हूं। सब ठीक है। क्या? सर दाढ़ी भी बना दो। अरे हाँ, भूल ही गए तेरे। येलो से बनाएंगे, हमेशा मना करते रहता हूँ, इसमें तो येलो चला ही सकता हूँ। तो जानबूझ के बनाया आपने ये? कि येलो चलाने का मौका मिल जाए। हाँ सर, येलो कलर पसंद है आपको? हाँ, कुछ ज्यादा ही। चलो, आपके स्कूल में हॉस्टल्स होते हैं, वो हाउसेज होते होंगे ना आपके? यस सर। हाँ होते हैं। तो मेरे भी था, मेरा येलो ही कलर का हाउस था यार, शायद मेरा उसकी वजह येलो ही है। से। हाँ मेरा मेरा येलो मेरा येलो था। मेरा भी येलो है सर। वही तो हो सकता है वहां से वो गड़बड़ हो गई हो। तो अभी बताओ, सबको इस तरीके का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया यार, ये बताओ। मैंने आपको 6 सवाल कराए, थोड़ा चमका तो होगा ना क्या करना है एटलीस्ट, है ना? बाकी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन स्लैश लेडी परफेक्ट, तो हम कर ही लेंगे, क्या बोलते हो? बिल्कुल सर। सही है। चलो तो एक बार कार्बोकैटायन भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सर हाँ बोल बेटा। एक बार ये बता दो कि जो हमने वो लिखा था स्टेबिलिटी में मीजोमेरिक इफेक्ट, सर वो हम मतलब रेजोनेंस से क्यों कर रहे हैं? मतलब मीजोमेरिक और रेजोनेंस एक ही तो बात है ना यार। रेजोनेंस का ही तो डायरेक्शनल नेचर मीजोमेरिक है ना। अब जब डायरेक्शनल नेचर नहीं होगा तो रेजोनेंस लगा लेंगे। रेजोनेंस का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन का फैलना, हाँ और मीजोमेरिक का भी वही है, वो तो डायरेक्शन देने की बात हो जाती है। सही है, ठीक है सर। बढ़िया। अभी ना इधर इसमें ना क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल में मीजोमेरिक की कम फील आएगी, जब मैं कार्बोकैटायन बनाऊंगा ना तब तगड़ी फील आएगी, है ये ना? सर नेगेटिव एम भी नहीं किया हमने, माइनस एम वाले इसमें केसेस। आ नहीं पाएगा, इसमें कम आएगा। अभी मैं धीरे धीरे ना मिक्स करता जाऊंगा, थोड़ा हल्का हल्का पढ़ा के फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड चीजें लेके आऊंगा, तो नहीं तो फिर नफरत हो जाती है ऑर्गेनिक से यार। आज थोड़ा इलेक्ट्रोमेरिक भी पढ़ा देना थोड़ा सा। इलेक्ट्रोमेरिक यार पढ़ा ही नहीं सकते, पॉइंट ये है, उसके लिए रिएक्शन आनी चाहिए। तो देखता हूँ मैं, कुछ अगली क्लास में कुछ माहौल बनाते हैं थोड़ा, और ये पढ़ लेंगे ना कार्बोकैटायन कार्बोनेल, तब पढ़ा पाऊंगा मैं आराम ठीक से। है। ठीक है, आ जाओ कार्बोकैटायन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। पहली बात, किससे बनता है? हेटेरोलाइटिक से। सही है भाई। अब देखो सेकंड बात, होता क्या है कार्बोकैटायन? भाई आप ऐसे किसी पे प्लस बना रहे हो, क्या मतलब है यार? मैं कार्बोकैटायन, चलो अब तो पढ़ाना स्टार्ट कर दे। क्या मतलब है बोलो? कैसी ऑर्बिटल है यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे? आपने कहा ऐसा बॉन्ड बनने वाला है, एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। हाफ फील्ड होगी ना यहाँ पे तो। हाफ फील्ड कैसे हो जाएगी बेटा? हाफ फील्ड हो तो फिर रेडिकल बनेगा। तूने कहा भाई, तूने देखो एक बार ही सोचो, इस चीज को समझो, आप लोग बहुत चार्ज आ confuse हो। जाएगा ना, फुल हो जाएगी। नहीं हाँ। देखो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। सर एक एम्प्टी होगी, एक पूरी भरी हुई होगी। हाँ नहीं, दूसरा वाला तो देखो, आपने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ऐसे, अब आपने इनको ऐसे तोड़ा, तो इसको तो प्लस दे दिया, दूसरे को माइनस दे दिया, तो दूसरा वाला तो बना कार्बोनाइन, ये तो कार्बोकैटायन बना। तो कार्बोकैटायन में तो क्या है बेटा, कैसी ऑर्बिटल है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना। हाँ सर वेकेंट होगा। ये इस बात को समझना पड़ेगा आपको। कई बात समझ में आ रही है? यस सर। मतलब बेटा मैंने ऑर्बिटल बनाया, खाली है। ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तूने बॉन्ड को कैसे तोड़ा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है तूने इसको दे दिए, तो इसको दे दिए तो इस पे तो नेगेटिव आ गया, इस पे तो पॉजिटिव आ गया, ये तो खाली रह गई ना बेटा। तो जो कार्बोकैटायन होता है उसका मतलब क्या होता है? उस कार्बन पर बेसिकली ये होता है। सही है। अच्छा मतलब सर ये ऑर्बिटल खाली है। हाँ जी बेटा। हाइब्रिडाइजेशन की भी बात कर लेते हैं, मैंने पिछले में नहीं करी थी, यहाँ पे कर लेता हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है? या तो sp2 हो सकता है, या तो sp हो सकता है। सही है ना भाई? sp3 तो नहीं हो सकता, खुद सोचो। यस सर। क्योंकि एक तो वैलेंसी आपने हटाई दी ना। अच्छा स्टेबिलिटी,
अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ स्टेबिलिटी, एक बात बताओ, ये भूखा आदमी है, कैसा आदमी है? भूखा। तो भूखे को और भूखा बनाओगे या उसका पेट भरोगे? भरेंगे सर। भरोगे तो प्लस एम लगाऊं या माइनस एम लगाऊं, सोचो। माइनस एम। फिर गलती, सर प्लस एम। माइनस एम तो खींच लेगा। तो सर प्लस करेंगे। खींचना ही तो है, भूखा है। भूखा है, एक बात बता बेटा, मान ले तेरे पेट में तेरे को 4 रोटी खानी थी, तेरे को हमने 3 रोटी खिलाई, तो तू घूम रहा है भूखा, सही बात है? हाँ अब सर, मैंने घूम तेरे रहा हूँ। पेट में से 2 रोटी और निकाल ली, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया सर बहुत। तो वही तो तू भी कर रहा ऑल है, राइट, तू आई बोल रहा है कि अंडरस्टैंड। कार्बोकैटायन में माइनस एम लगा दो सर, तो जो प्लस चार्ज लेके घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो वो तो दिमाग ही खराब हो जाएगा उसका। मानता है कि नहीं मानता है? मान लिया सर, मान लिया। कैसा ग्रुप लगाएं, प्लस एम या प्लस एम। रेजोनेंस? रेजोनेंस भी देखेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वीडियो भी पॉज हो गई है। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को अभी? यस सर, यस अब आ सर, रही आ है। गए हाँ वापस अब। सर अब सही है। जूम क्रैश हो गया था यार। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, तो पहले नंबर पे क्या चेक करो आप, रेजोनेंस में क्या चेक करोगे, प्लस एम, सही यार। दूसरे नंबर पे क्या चेक करोगे, आपको बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन। आई में कौन सा चेक करोगे बताओ, प्लस आई या माइनस आई, सोचो खुद, बताओ भाई। प्लस आई। प्लस आई। सर प्लस आई। ऐसे ही याद भी रखना कि भाई भूखे को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो मीजोमेरिक में लगाएंगे अपन सबसे पहले इफेक्ट प्लस एम या रेजोनेंस चेक करेंगे, सेकंड नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, थर्ड नंबर पे प्लस आई चेक करेंगे टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे पहले तो ये लिखो आप। सर हाँ जी अगर बेटा। ऐसे 2 केसेस हों जिसमें एक में माइनस एम लग रहा है और दूसरे में लग ही नहीं रहा रेजोनेंस, तो तो फिर वो हाइपर जीतेगा। कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। नहीं, माइनस एम घटिया हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अच्छा ठीक है। चेक ही नहीं करेंगे आगे। एक एक से चेक करेंगे, वही आंसर उसको मान लेंगे। यदि दोनों चीजों में बराबर लग रही है, ये प्रायोरिटी रूल होता है ना, तूने पहला रूल लगाया, 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स में बराबर हो रहा है तो सेकंड पे जाएंगे, नहीं तो हम सेकंड पे जाएंगे ही नहीं ना बेटा। ठीक है, माइनस एम सीधा गंदा। ठीक है। सर एक बार ये स्टेबिलिटी समझाना। बेटा देख, कार्बोकैटायन मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम हाँ ऐसे सर। इफेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हो, विथड्रॉइंग ग्रुप। तो मैंने कहा हाँ यदि सर, जो डोनेट कर रहे हो। देखना है तो मुझे प्लस एम देखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस एम डोनेटिंग होता है, ठीक है। हाँ सर। ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन देना पड़ेगा, वो भी डोनेटिंग होता है, कल बताया था ना, इलेक्ट्रॉन आता है ऊपर से। हाँ सर। हाँ प्लस आई भी ऐसे ही डोनेटिंग होता है, तो ये लोग स्टेबल करेंगे, माइनस है माइनस आई स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। सर, ये प्लस आई क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट बेटा, प्लस आई ग्रुप। ठीक है, ठीक है। सर एक बार सेकंड वाला पॉइंट रिपीट कर दो। देखो बेटा, वैकेंट पी ऑर्बिटल वाला, यस सर। बेटा मैं ये कह रहा था, तू सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाती है लड़की, ऐसे है ना, तू लिखती है सी और एक्स, इसका मतलब क्या है कि एक इसकी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप हो रही है, यहाँ पे 2 Yes. इलेक्ट्रॉन है, तो तूने तोड़ के 2 के 2 इस ऑर्बिटल को दे दिए, तो जो ये बची ऑर्बिटल, इस पे तो तभी तो प्लस लगा रही है, तो वेकेंट बची ना बेटा। यस सर। बस वही लिखा है, कार्बोकैटायन मतलब वेकेंट ऑर्बिटल। ओके सर। सर एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो। इससे पहले वाली स्लाइड तो उसकी थी बेटा, फ्री रेडिकल की, ये थी, मतलब ये क्वेश्चंस थे। सर इसके बाद कुछ नहीं था। नहीं बेटा, इसके बाद तो फिर मैंने यहाँ पे आया हूँ सीधा। ओके सर।
चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाओ बेटा। सर बस एक सेकंड। हाँ जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। अच्छा, जैसे कार्बोकैटायन था, फ्री रेडिकल था, यहाँ पे भी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा। बताओगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, अपने आप ही पता चल जाएगा। यहाँ तो शायद आपको सेम ही चीज है। सही है, बता सकते हो आंसर इसका? तो थोड़ा तो हाँ ना बोलो यार। 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा। कैसे सर क्योंकि ज्यादा मतलब कम लोग उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। बेटा? अल्फा एच काउंट करियो। कहां सो गया तो फिर से सेम ही तो है बेटा। तो मतलब ये तो दोनों में सेम ही रहेगा ना? बिल्कुल सेम ही रहेगा, तो क्या करें, है ही चीज सेम। अल्फा एच देख लो आप। ओके सर। सही है कौस्तुभ? यस सर। सर हाँ जी बेटा। सर टेस्ट संडे को है ना? हाँ, इस संडे टेस्ट है ना आपका। ओके सर। सिलेबस पता नहीं चला? सर अभी देखा नहीं था मैंने। मेरा तो नोमेनक्लेचर ही है, और ओके बाकी लोग का पोस्ट कर दिया होगा मैडम ने। सर पता नहीं, मैंने देखा नहीं अभी वो। चलो देख लेना। कर दिया सर। कर दिया, देखो उसको पता। चलो क्वेश्चंस दे रहा हूं। अगेन स्टेबिलिटी, यू हैव टू फाइंड द स्टेबिलिटी, राइट? ये तीनों सवाल करो। हो गए। ओके, साथ ही कर रहा था, आप क्या आप लिख रहे थे? डैडी सर। तो देखो हर चीज का हर चीज बेस है। ऐसे आपको यदि इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आए तो ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, समझ रहे हो? अब आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, तो थर्ड पोर्शन समझ में आ जाएगा। तो ये कनेक्टेड है सब चीजें। पहले का आंसर क्या है? एबीसी मानू तो? बीएसी। देखते हैं। रेजोनेंस हो रहा सॉरी है, एसी भी है। ए में तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, बी में रेजोनेंस हो रहा है। हाँ फिर वही है बीएसी। बी सबसे, बी में रेजोनेंस है ना, देखो। हाँ तो बी बीएसी जीत है। गया। अब यहाँ पे दोनों में रेजोनेंस नहीं, अल्फा एच काउंट करो। यहाँ पे 2 अल्फा एच, यहाँ पे 1 अल्फा एच। यहाँ पे देखें 1 अल्फा एच, यहाँ पे 1 अल्फा एच। तो बी के बाद ए आएगा, फिर सी आएगा। बी ए सी आ रहा है, बताओ सही है? हाँ सर सही है मेरा। चलो थर्ड देखते हैं। ए में रेजोनेंस हो रहा है, जीत गया। हाँ एसी भी है। अब अल्फा एच, यहाँ पे कितना है? 1 और 1 2,
यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, बिल्कुल। चौथे में बताओ। बी है, बी इसमें देखो, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। इसमें कॉन्जुगेशन, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसमें कम है। पूछो भाई जिसको पूछना है। तीनों सवाल यदि आपने ठीक किए तो आपको बढ़िया समझ में आ रहा है। जैसा फ्री रेडिकल था वैसे कार्बोकेटायन है, कुछ भी अंतर नहीं है। सवाल करने में कुछ भी अंतर नहीं है, पता है आपको, एग्जैक्टली सेम है। तो थर्ड वाले में बी पहले नहीं आना चाहिए, बी बाद में नहीं आना चाहिए था। तो ए बाद में तो लिखा है बे। नहीं सर, फोर्थ वाला में